हेलो एवरीवन। आप लोगों को नमस्ते। मैं हूँ रुखसार, आपकी चहेती रुखसार। आप लोगों से कुछ कहना चाह रही है, सो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे ज़्यादा कुछ तो मुझे कहने नहीं आता है, लेकिन मैं जो कहने जा रही हूँ शायद ये सबके लिए सही है। तो जिन लोगों को ये दिल मानता है कि हाँ रुखसार सही कह रही है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बहुत ढेर सारा शेयर करिएगा और आप लोग इस बारे में सोचिएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोलकाता में जो कांड हुआ है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं कहूँगी कि क्या हुआ है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि क्या हुआ है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिसने भी किया है बहुत गलत किया है, और हम हाथ जोड़ के यही कहेंगे आप लोगों से कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ें आप लोग ना करें। जो लोग भी किए हैं वो ना करें। और मतलब जो लड़के हैं नए सिरे से, नए पीढ़ी से, तो मैं यही कहूँगी कि सभी माताओं को अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए। हर माँ को, मतलब सभी माँओं को नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि लापरवाही ना करे, अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। जैसे आदमी लड़कियों पे ध्यान रखता है कि हाँ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मेरी लड़की की वजह से मेरी बेइज्जती ना हो जाए, या फिर मेरी लड़की जा रही है तो मेरी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं ये चीज़ें कहना चाहूँगी कि लड़की के साथ तो गलत होने के लिए हर कोई डरता है, अच्छी बात है, लेकिन लड़कों से भी गलती ना हो जाए इस चीज़ के लिए भी हर माताओं को, हर पेरेंट्स को मतलब डरना चाहिए कि हाँ मेरा लड़का कोई गलत कदम ना उठाए, कुछ गलत ना करें। उससे सामने वाले जिसके साथ गलत करेगा उसे भी कष्ट होगा, जिसका लड़का है उसके माता पिता को भी ये दुख की बात है। समाज के बारे में या फिर ये सब चीज़ों के बारे में बहुत गलत चीज़ है। पता नहीं ये लोग के दिमाग में इतना दरिंदे कैसे आ जाते हैं कि ये लोग इतने हद तक गुजर जाते हैं। मैं उन लोग के बारे में न जानती हूँ और ना ही कुछ कह पाऊंगी, लेकिन यही कहूँगी कि इतना गंदा घिनौना काम नहीं करना चाहिए। अपना विचार आप लोग अच्छा रखें, अपने माता बहन और अगर हम किसी को चाहते हैं तो अच्छी नज़रिए से चाहें, प्रेम के नज़रिए से चाहें, अच्छा सोचे। अगर किसी से हम प्यार भी करते हैं तो क्या उसको कष्ट पहुंचाना सही चीज़ है? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें बहुत, मतलब ये चीज़ बहुत गलत हुआ है। और जो दरिंदा इंसान किया है, मैं तो यही कहूँगी कि उसको सीधा मतलब जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। और जो नई पीढ़ी है, जो भी लड़के हैं, मैं उन लड़कों से यही कहना चाहूँगी कि औरतों का रिस्पेक्ट करें, लड़कियों का रिस्पेक्ट करें। कपड़ा पहनावा, बाहर निकलना, कोई चीज़ गलत नहीं होता है। बस अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ड्रेस कुछ भी पहना हो तो आपको क्या, आपको अपनी नज़रिया अच्छी होनी चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आपकी माँ बहन भी उस तरह का ड्रेस पहने तो आप उसके प्रति भी नज़रिया ऐसा ही रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं सभी माताओं से, पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें, अपने बच्चों को शासन में रखें, डांटें। और लड़कियों से भी ज़्यादा उन लड़कों पे ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कौन से गलत कदम पे चल रहा है। तो अपने बच्चों पे ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा और इन सब गलतियों को रोकें, क्योंकि एक पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों द्वारा इन सब गलतियों को रोक सकते हैं। बाकी कोई किसी के बारे में नहीं जानता है कि हाँ कौन इंसान, कौन लड़का के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके माँ बाप ही
अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है, उसकी सोच कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा गलत कदम पे जा रहा है तो उसको डांटिए, अगर 2-4 थप्पड़ लगाना भी पड़े तो लगाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए उससे आपके लड़के का भी लाइफ खराब होगा, लड़की का तो लाइफ खराब हो ही गया, साथ में लड़के का भी लाइफ खराब होता है। तो प्लीज आप लोग सावधान हो जाइए, अपने अपने लड़कों को सही दिशा में ले जाइए और इन सब गलत चीजों से रोकिए। क्योंकि देखिए ये गलत लड़कों की वजह से ही लड़कियां सेफ नहीं रह रही हैं। और जो चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां बच तो जाती हैं, अरे मतलब हम लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन आगे चल के बच नहीं पा रही हैं। लड़कियों को हम लोग अगर स्कूल भी भेज रहे हैं तो हमारी भी एक बच्ची है मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, कि मतलब जब भी मैं ये सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बच्ची सुरक्षित नहीं है। लेकिन हम कब तक अपनी बच्ची को घर में रखेंगे? हाँ, बताइए आप लोग, कब तक कोई अपनी बच्ची को घर में रखेगा? क्योंकि उसका भविष्य हम लोग घर में रख के नहीं ना बिगाड़ सकते हैं। बच्ची को स्कूल जाना पड़ेगा, बच्ची को हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, उसके शादी में, करियर में, हर चीज़ में बाधा आएंगी। तो आप लोगों की वजह से हमारी बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो प्लीज़ आप लोग इस दरिंदे चीज़ को बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबकी, जिसकी भी लड़कियां हैं, जिसके भी लड़के हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और हम यही कहेंगे कि अगर हम लोग माता पिता बने हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, तो हम यही कहेंगे कि जब हम लोग पेरेंट्स बन गए तो हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सही संस्कार देना, सही रास्ते पे ले जाना। ये नहीं कि बच्चा हो गया तो चलो छोड़ दो, बच्चा कुछ भी करे, हम लोग अपनी आज़ादी फील करें, नहीं। पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बारे में नहीं, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हम सुख में हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। ये सोचने चाहिए कि हमारा बच्चा तो हो गया, अभी छोटा है, बड़ा होके क्या करेगा, तो उन सब चीज़ों को बड़ा होके क्या करेगा, उस चीज़ को हमें अभी से ही सोचना पड़ेगा। हम अभी से ही उस चीज़ को ध्यान देंगे तब जाके वो सही रास्ते पे आएगा। अगर हम आज छोड़ देंगे कि वो बच्चा है, चलो जाने दो, कुछ भी कर रहा है, नहीं, बच्चे छोटे से ही बड़े होते हैं और छोटी ख्वाहिशों से ही उन लोग की बड़ी ख्वाहिशें होती है। अगर बच्चे छोटा है बाबू, अगर लड़का छोटा है तो अगर कुछ भी गलती कर रहा है हम इग्नोर कर दें, नहीं, उसको डांटिए, उसको समझाइए, उसको अगर जिद भी पकड़ रहा है तो एक थप्पड़ लगाइए और समझाइए कि ये गलत चीज़ है। जब उसको हर एक बात पे हम सही गलत का मतलब समझाएंगे तो उसके यहाँ पे आके बैठेगा कि क्या गलत है क्या सही है। कभी गलतियों को इग्नोर मत करिए आप लोग। हर एक पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि बच्चों की गलतियों को इग्नोर नहीं किया जाता है। हमारे खुद 2 बच्चे हैं, हम उन लोगों को हमेशा डांटते रहते हैं। कोई मुझे कुछ कहता है कि तुम बच्चों को हमेशा डांटती हो, बच्चों को नहीं डांटा जाता है। अरे यार, बच्चों को जब हम नहीं डांटेंगे तो बच्चे हमारे कैसे समझेंगे कि हम गलती किए हैं। गलतियाँ क्या होती है बताइए? अगर बच्चे गलती कर दे तो भी हम हंसे, अगर बच्चे कुछ अच्छा करे तो भी हम हंसे, तो फिर बच्चे को तो गलत सही का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छी वे में हंसो, और अगर गलत कर रहा है तो उसको तुरंत रिएक्शन लो, तुरंत डांटो, तुरंत थप्पड़ लगाओ कि ये गलत चीज़ है। तब उसके यहाँ पे दिमाग में आके बैठेगा कि ये गलत चीज़ होती है। जब आप लोग बचपन से ही सिखाएंगे बातें कि ये गलत होता है ना, तो वही बच्चा बड़ा होके भी छोटी से छोटी गलती करने में सोचता है कि अरे यार, ये तो गलत चीज़ें हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं।
यहाँ पे बच्चों को बैठाना पड़ता है सही गलत का मतलब। अगर हम लोग नहीं बताएंगे उसको अभी से, तो हमारा वही सब मतलब गलतियाँ जो होता है कि लड़के बिगड़ जाते हैं और यही सब दरिंदगी देखना पड़ रहा है। अब तो जो झेल रहा है, जो लड़की है, उस दुख दर्द मतलब उसके अलावा मतलब क्या ही बताऊं कि वो बेचारी के ऊपर कितना कष्ट बीता हुआ है, और उसके माता पिता, उसके घर परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। हाँ? एक लड़के की वजह से, एक दरिंदगी की वजह से। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इस चीज़ को रोके आप लोग। मतलब सभी पेरेंट्स अपने बच्चे द्वारा इन सब गलतियों को रोके, तभी इस देश में इन सब चीज़ों को मतलब रोका जा सकता है। क्योंकि कोई कुछ नहीं कर पाएगा कि ये सब क्या है। एक माँ ही अपने बच्चे के बारे में जान सकती है, एक पेरेंट्स ही अपने बच्चे के बारे में जान सकता है। तो अपने अपने बच्चों को रोके, समझाए और गलत करने से मना करें, ठीक है। और हम यही कहेंगे कि जिसने भी ये गलती किया है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग केस मुकदमा ये वो फलां ठिकाना, अगर उसको हम लोग जीने का मौका दे रहे हैं, ये गलत चीज़ है। अगर उसने गलती किया है तो उसको नहीं जीना चाहिए। हम यही कहेंगे कि उसको तुरंत शूट कर देना चाहिए कानून को, और तभी समझ में आएगा कि हाँ, जो गलतियाँ करता है उसको सज़ा मिलती है, ठीक है। और जो भी गलती करता है, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि गलती जो होता है वो गलती होता है, गलतियाँ कभी छुपती नहीं है। इसलिए गलती करने के बारे में 1000 बार सोचना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है। तो जो दरिंदे गलत कर दे रहे हैं, लड़कियों को कष्ट दे रहे हैं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सामने वाले के बारे में तुम लोग नहीं सोच रहे हो, तो कम से कम खुद के बारे में तो सोच लो कि उस लड़की को तो तुम लोग कष्ट दे दिए, वो मर गई या फिर जी रही है तो वो कष्ट में है, उसका लाइफ तो तुम लोग खराब कर दिए। क्या तुम लोगों का लाइफ सही चल रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोगों का लाइफ सही चल रहा है, सामने वाला का लाइफ खराब हो गया। तो प्लीज दोनों के लाइफ के बारे में तुम लोग सोचो। मैं सभी लड़कों से यही कहूंगी कि दोनों के लाइफ के बारे में सोचो, लड़कियों के बारे में भी सोचो और खुद के बारे में भी सोचो कि एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, ठीक है। और अपने माँ बाप को सही नाम देना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और सबका सपोर्ट करें आप लोग। नमस्ते।